रांची के कांके स्थित गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। दरअसल 2020-22 के जो सेशन के जो छात्र हैं उन लोगों का आरोप है कि कॉलेज की तरफ से, यानी कि इस ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो फुलफिल नहीं की गई, लिहाजा इनका सेशन अब कंप्लीट होने की कगार पर है, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनिंग कॉलेज के एक शिक्षक जो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे क्या कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रितेश महतो, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांके रांची में प्रतिनियोजित हूँ। और यहाँ एक्चुअली पहले 3-4 सेशन की पढ़ाई हो चुकी है और एक्चुअली यहाँ पर 16 टीचर की पद हैं, 16 टीचर के, लेकिन 8 ही शिक्षक पदस्थापित थे, जिनके कारण जो है एनसीटी की जो अर्हताएं हैं उसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया था किसी कारणवश, इसीलिए वो जो है अपना मान्यता जो है वापस ले लिया था। जैसे ही हमें पता चला कि मान्यता वापस ली गई है, पूरे विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी और विभाग शुरू करते करते ही जो है ये अंतिम पायदान में पहुंचा है। इसके लिए हमारे महाविद्यालय से पूरी टीम दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में पूरा सुना भी गया सबके द्वारा। यहाँ का जो पत्राचार हुआ या पत्र को लेकर भी गए थे और वहाँ पर उन्हें आश्वस्त करके भेजा गया कि आप लोग जाएं और आपकी जो एक तिथि दिया जाएगा उस पर आपको जो है ऑनलाइन सुनवाई होगी। ऑनलाइन सुनवाई भी हो गई और जो फीस लगता है वो फीस भी एनसीटी में जमा कर दी गई है। प्रचार के द्वारा, प्रचार के आदेश से यहाँ से गए हुए थे और प्रचार ने भी इसको बहुत बखूबी अपने तरीके से जितना कर सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और एक्चुअली इसमें 2 विभाग हो रहे हैं, एक प्रचार हमारे आरडीडी सर हैं और एक्चुअली सारा गतिविधि जो है उच्च शिक्षा देखता है, तो उच्च शिक्षा की तरफ से भी ऑनलाइन सुनवाई में एक महेंद्र भगत जी जो है यहाँ आए हुए थे और उन्होंने भी उस बात को रखा और एनसीटी ने आश्वस्त किया है कि अगली जब भी बैठक होगी आपको मान्यता दे दी जाएगी, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी संस्था, क्योंकि बच्चों का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये आश्वस्त किया गया है। भले वो जो भी सरकारी प्रक्रिया में लेट हो रही है इसकी तो जानकारी हमें नहीं है। एक हम जानना चाहते, जब इन लोगों की काउंसलिंग हो रही थी 2020-22 का जो सेशन है, तो उस दौरान इसकी मान्यता थी कि नहीं? उस समय इसकी मान्यता थी, बाद में हमें पता चला कि इस तरह से चिट्ठी आई है, क्योंकि चिट्ठी के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि उस तरह से चिट्ठी जानकारी, क्या क्वेश्चन रेस किया, कुछ इश्यूज थे उसको लेकर क्वेश्चन रेस किया? एक पत्राचार यहाँ से महाविद्यालय के द्वारा, यहाँ से प्रभारी प्राचार्य थे उनके द्वारा किया गया था, उच्च शिक्षा से निर्देश मांगा गया था कि क्या करें, तो वहां से कोई निर्देश नहीं मिला था। तो प्राचार्य ने अपने अनुसार जो है एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनको भी लगा होगा कि शायद मान्यता मिल जाएगी, सरकारी संस्था है और सब कोई प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ कभी मान्यता गई नहीं है, मान्यता मिली है, सरकारी संस्था की इतना जल्दी जाता नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला सारे लोग इसमें बहुत ही सतर्कता बरतते हुए अभी तक तो कर रहे हैं और जितना भी लिखित है, और एनसीटी जाके दिल्ली भी हमारे प्रचार के आदेश से ही 2 शिक्षक यहाँ से गए हुए थे, साथ में एक छात्र को भी साथ में ले गए थे कि आप भी जाएंगे, और सभी लोगों से उन्होंने बात भी किया और उनकी बात को सुना भी और वहां आश्वस्त करके एनसीटी की टीम ने ही उन्हें बोला कि आप चले जाएं, आपको डेट दिया जाएगा, आप उस डेट में शामिल होंगे। यहाँ के सारे शिक्षक शामिल भी हुए उस दिन और बोला गया कि अब नेक्स्ट बैठक जब भी होगी आपकी मान्यता मिल जाएगी। आप तो ये समझ रहे होंगे करीबन 100 के करीब बच्चे हैं और उनका सेशन बता रहे हैं लोग कंप्लीट होने वाला है और अब तक मान्यता को लेकर इश्यू जो है वो अभी तक लटका हुआ है, तो ये फिर इनका भविष्य क्या होगा फिर? देखिए, यदि मान्यता मिल जाती है तो ये लोग यूनिवर्सिटी भी गए थे, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप मान्यता लेके आए, आपको स्पेशल एग्जाम कराकर आपको जो है डिग्री दिए जाएगी। मिलने पर अगर नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में फिर विभाग कहीं इनको एडजस्ट करेगा या कुछ भी होगा, इस पर विचार करेंगे, सबको मिलकर बैठ के हो सकता है। इसके लिए उच्च अधिकारी लोग हैं, वो लोग कुछ करेंगे, जैसा आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। खतरे में है इनका भविष्य? खतरे में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम पायदान में है, हो सकता है आज कल परसों मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। समय चुके के दिन जो बीतता जा रहा है और 2 साल का वक्फा कंप्लीट हो जाएगा। जब 2 साल बीत गया सर तो और कुछ और 1 आध महीना देखा जाए, हो सकता है मिल जाए। अच्छा, ये लगता है कि जो कॉलेज की तरफ से जो प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई है? नहीं, प्रक्रिया शुरू करने में देरी नहीं की, क्योंकि इस कॉलेज में एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को बनाने में जो टाइम लगी और ऑनलाइन अपील करने में जो समय लगता है उसका कुछ सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि उस वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ राशि की आवश्यकता होती है और विभाग तो हाँ टेंडर वगैरह होता है, ये सब बहुत सारी प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया होते होते लेट हो गई। जैसे ही मिल गया हम लोग ने वेबसाइट बनाया, उसमें विभाग ने जो है और 8 शिक्षकों को भेज दिया, पूरे शिक्षक यहाँ पर फुलफिल हैं और जितना भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा या महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं। बस अब एनसीटी के हाथ में है कि वो कब लेटर भेजे, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि आज ही कल में ही आएगा, लेकिन वहां जैसा आश्वस्त किया गया एनसीटी में कि आपको मान्यता मिलेगी। एक आखिरी सवाल, जब एडमिशन लोगों का लिया
गया, उस दौरान कौन प्रिंसिपल थे यहाँ पे? प्रिंसिपल आरडीडी सर ही थे, जो यहाँ के प्रचार मामले उनके संज्ञान में ये सारी चीज उनके संज्ञान में है, लेकिन प्रभारी प्रचार में उषा पांडे मैडम थी। अभी डॉक्टर रमन झा हैं प्रभारी प्रचार, और वो देखते हैं मामले को, क्योंकि कल मांडर चुनाव भी था, इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव प्रक्रिया में भी लगे हुए थे। तो इस बीच जो है एक छात्र का, जो आपने सुना होगा, ऐसी स्थिति हुई तो सारे बच्चे आए। ऐसे हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो है अपने स्तर से भी आप लोग प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप लोग अपने क्षेत्र के विधायक सांसद किन्हीं से भी दबाव बना के आप लोग इस भी कर सकते हैं अपने से, इनको बोला गया है। अल्टीमेटली ये काम ये ट्रेनिंग कॉलेज का है। ट्रेनिंग कॉलेज का है, ट्रेनिंग कॉलेज ने कर रहा है ये सब सारा काम। ये बात समझ में आती है कि अभी भी खतरे की घंटी है इन लोगों के लिए, क्योंकि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, कब से उधर कंफर्मेशन आता है, तब तक इनका सेशन का टाइम अगर निकल गया। सुनवाई सब हो गई है, सारी उधर से हमारा डिसीजन जो आता बस अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय एनसीटी को लेना है। ठीक है। एक आप क्या मतलब जिस चीजें सर ने बताई हैं उनसे इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको आप भरोसेमंद हैं कि उधर से जो आएगा जजमेंट आएगा या डिसीजन आएगा, तब तक आपकी जो सेशन है वो कंप्लीट होता रहे और आपका भविष्य सुरक्षित रहे? फिलहाल तो हमारा भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। अब डिपार्टमेंट्स के द्वारा एश्योरेंस बार बार मिल रहा है कि आपका काम जो है टाइमली हो जाएगा, पर होता हमें नजर नहीं आ रहा है। और अभी तक हमारा जो एप्लीकेशन का मैटर है वो अधर पे लटका हुआ है। बस फिलहाल इतना ही है। कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से बस यही मैटर सेम चला आ रहा है, एप्लीकेशन दो। हम हर एक बार आंदोलन करते हैं, एप्लीकेशन दो, पर कहीं पे किसी भी लेवल पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बस वहाँ से एश्योरेंस मिलता है कि आपको हम दे देंगे एप्लीकेशन, जो भी लीगल काम है उसको पूरा करते हुए एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। पर पिछले 2 साल से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, केवल एश्योरेंस मिले जा रहा है, एश्योरेंस पे एश्योरेंस बस। तो आपने सुना ये थे जो कॉलेज के जो शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी बातें बताई, और कॉलेज के ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा जो कुछ प्रक्रिया अपनाई गई उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। लेकिन तमाम चीज़ों को देखने और समझने के बाद ये कह सकते हैं कि छात्रों को अभी तक इस बात का यकीन और इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अभी तक एनसीटीई के पाले में सब कुछ है। अगर उधर से कोई जजमेंट समय रहते नहीं आता है तो निश्चित तौर पर इनका सेशन निकल जाएगा, और अगले सेशन में क्या होगा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से समय रहते अगर और इसको बेहतर तरीके से दिल्ली तक बात पहुंचाई गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। कम से कम अब भी एनसीटी की तरफ से और दबाव बनाकर जल्द से जल्द अगर वहां से कोई जजमेंट ले लिया जाए, वहां से कोई डिसीजन ले लिया जाए, तब इन छात्रों का भविष्य बच सकता है। लेकिन कम से कम जो 100 की संख्या में छात्र हैं वो अभी भी डरे सहमे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची के कांके से शहनवाज।